हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 9 फरवरी हिस्ट्री के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो हिस्ट्री का विषय कोड 321 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। यहाँ पर खंड अ है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ये पूछा गया है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 284। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 284। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि भारतवर्ष किस वर्ष से गणतंत्र बना, यानी भारतवर्ष किस वर्ष से गणतंत्र बना। तो राइट आंसर हो जाएगा 1950। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो 1950 यहाँ पर हो जाएगा गणतंत्र बना 1950। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि भारतवर्ष का अंतिम वायरस राय कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर अलबरुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1600 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संस्थाल विद्रोह कब हुआ? तो संस्थाल विद्रोह कब हुआ? तो 1885 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर किस गवर्नर जनरल ने महालबारी व्यवस्था को लागू किया। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेसली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1875 में। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर कि रानी लक्ष्मीबाई को किस दिन नामों से जाना जाता था। तो राइट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी किस नाम से जाना जाता था, तो इनमें से सभी नाम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। तो मोहनजोदड़ो की उत्खनन किसने किया था। तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, तो 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो लोहा का ज्ञान नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी किसने की थी। तो ये हो जाएगा विलियम जोन्स ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 पूछा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा यह रावी नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो 25 का हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, अशोक किस वंश का राजा था। तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएगा उदयवीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि मुद्राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्राक्षस किसकी रचना है। तो यह रचना किसकी है, विशाखा दत्त की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह रचना विशाखा दत्त की है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर 34 है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गंगा सोन पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को जाना जाता है, गुप्त काल हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो 39 का बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर 43 है कि 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1946 में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। क्वेश्चन नंबर 46 है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये 1905 में हुआ, राइट आंसर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा जीरादेई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो श्वेतांबर एंड दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा ब्राह्मण से ना, 52 का सी होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 55 है जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1605 से 1627 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो अकबर ने किसे हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमू को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है जीतल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, सिक्का है। क्वेश्चन नंबर 59 है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1336 में। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है यहाँ पर अमुक्त मर्यादा किसने लिखा था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा कृष्णदेवराय ने। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर आयंगर व्यवस्था संबंधी थी,
तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, अल बरूदीन किसके साथ भारत आया? तो राइट आंसर हो जाएगा गजनवी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गजनी। क्वेश्चन नंबर 66 है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक, राइट आंसर बी हो जाएगा। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर, ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा रामानंद। क्वेश्चन नंबर 73 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1757, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी थी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो पहला जन आंदोलन कौन था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने की थी? तो ये हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापित शैली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवगॉथिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण कब हुआ? तो 1911 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 1917 में। क्वेश्चन नंबर 89 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1931 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो भीष्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। क्वेश्चन नंबर 93 है कि स्तूप संबंधित हैं। स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 94 है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 95 है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 99 है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है RK एक्सपर्ट स्टडी पर। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है। और जैसे आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 9 फरवरी 12th हिस्ट्री आंसर की 2026। इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिस्ट्री का पेज खुला है। एग्जाम डेट 9 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।